होश पूर्वक इस एक चीज पर मैं कई समय से चिंतन कर रहा था कि अणु परमाणुओं को माया अलग अलग रूप रंग दे देती है। पर माया का जो बल है वो बल क्या है? कहते हैं एवरीथिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और हमारा मन भी अभी इतना ही मुझे होश आया है, इससे गहरी भी बात हो सकती है। 3 चीजों का उपयोग करता है। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक गुरुत्व, ये अपनी, और ग्रेविटी। आप देखो कि आप कोई भी चीज मन कहता है, जिस चीज को लेकर आप आकर्षित हो, यानी मैग्नेटिज्म है, कहता है 1 मिनट तो विचार ले ले। गिराता कैसे है वो मन प्रभु की सत्ता से अपने सत्ता में कैसे लेके आता है। वो ये कहता है कि जैसे आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, कोई चीज आपको चाहिए, जैसे नया स्कूल चाहिए, ठीक है, आपको पता है कि आपने ये चीज साध ली कि सोचे सोच ना हुई चाहे सोची लख बार, बोले बोल ना हुई चाहे बोली लख बार, कीजिए कार्य ना हुई चाहे कीजिए लख बार, और चाहे चाह ना हुई चाहे चाहिए लख बार। ये साध कर और आप हृदय देश में परमात्मा के होश में आ गए। जैसे ही आप परमात्मा के होश में आए, होश से पहले वो मन एक्टिव था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से चलता था। जैसे जैसे जितना जितना आप परमात्मा के होश में रहोगे, तुम्हारे होश में रहे रहे तुम ही हो ही जाएं। जैसे जैसे जितना जितना आप परमात्मा के होश में रहोगे, आप परमात्मा होते जाओगे, और जितना जितना आप परमात्मा की तरफ चलते जाओगे, उतना उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज, एक्चुअली में मन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से चल रहा है, लोअर माइंड, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उस मन से चल रही है जो प्रभु में लगा पड़ा है, और उस मन को और इस सारी सृष्टि को वो प्रभु की ऊर्जा चला रही है। तो जब आप प्रभु के होश में जाने लगते हो, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज पर
नियंत्रण बढ़ने लगता है। ना कि सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर, बल्कि ग्रेविटी पर भी। ये 3 लूप मैं फाइंड आउट कर पाया हूं। आप देखो, एक बार होश पूर्वक इस बात को समझो कि समुद्र मंथन हो रहा था और लक्ष्मी जी बाहर निकल गई। अब देवताओं ने, हर देवता ने एरी चोटी का जोर लगा दिया कि ये मुझे मिल जाए। यानी ऑल पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट, वो सब लक्ष्मी जी को अपनी तरफ खींचने की तरफ लगा दी होगी। और दानवों ने पूरी कोशिश करी कि लक्ष्मी जी मुझे मिल जाए। यानी ऑल नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट, वो लगा दी होगी कि मुझे मिल जाए। बट वो मिली विष्णु जी को, जो दूसरी तरफ मुंह करके, आंख बंद करके शेषनाग पर बैठे हुए थे। क्या आप इसकी गहराई समझ पा रहे हैं? कि चाहे वो देवता थे, पर जब वो किसी चीज पे इलेक्ट्रिकली और उनसे मैग्नेटिकली अट्रैक्ट हो चुके थे लक्ष्मी जी से, और अपनी सारी तंत्र विद्या, विचार, इंटेंशन, सोच, चाह की इलेक्ट्रिसिटी उन पे लगा रहे थे, और जितना ज्यादा वो चाह रहे थे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी उनको नीचे कर रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे आंख खोल करके होश पूर्वक सुन लो। और विष्णु जी ये जानते थे, इस होश में थे, और जब सिचुएशन सामने आई तब भी उनकी स्थिति सदी हुई थी। ना तो उन्होंने सोच में एनर्जी लगाई, ना चाह में एनर्जी लगाई, ना कार्य में एनर्जी लगाई, ना भूल में एनर्जी लगाई। वो उस समय भी परम तत्व के साथ एक रहे। यानी लक्ष्मी जी उनको मैग्नेटिकली अपनी तरफ नहीं खींच पाई, और अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उन्होंने लक्ष्मी जी को दिया नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से वो दूर थे। तो ग्रेविटी उनकी स्थिति को नीचे माया की तरफ नहीं खींच पा रही थी। और हुआ क्या कि लक्ष्मी जी उनकी मैग्नेटिक एनर्जी से अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ चली गई। सारी सक्सेस, ये मैं बोल रहा हूं, पर ये मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए। बस ये वाणी उतरी है, ये समझो, ये शरीर से, ये स्थिति अभी पाई नहीं। अब आप अपनी लाइफ में कोई भी एक विजन को सामने लेके आओ जो आप लाइफ में चाहते, ठीक है। लेट्स से आपने मुझे कहा था कि एक स्कूल लेना है। सबसे पहले मैग्नेटिज्म यानी तर्क, तरुण बहुत कमाई हो जाएगी, अपना हो जाए तो मजा आ जाएगा, चला चलाया
और भी 50 बातें, अगर चला चलाया नहीं लेना, कोई दूसरा लेना है तो 7वीं मंजिल तक सक्सेस हो जाएगी। आप समझ रहे हो? इसे कहते हैं मैग्नेटिज्म। माया ने आपको मैग्नेटिकली उलझा दिया। कैसे उलझा दिया? कल होने वाली तरक्की को देखकर। कल जो चीज मिलेगी उसके लिए आपने अपना आज खोया और उसके मैग्नेटिज्म में फंस गए। ठीक है? जब उस मैग्नेटिज्म में फंस गए तो उस मैग्नेटिज्म की चाह ने, उस मैग्नेटिज्म पहले उसकी चाह दिखाएगा, उससे विचार आएंगे और उसी से चिंता आएगी। समझ रहे हो? यानी विचार, सोच, चाह और चिंता ये मन की इच्छा की वजह से आते हैं। बड़ी होशपूर्वक सुनने वाली बात है कि माया हमारे साथ खेल कैसे खेलती है। वो मैग्नेटिज्म आपको देगी कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे वो आपको दिखाएगी आगे का तेरा जीवन ईज में है, ये तुझे मिल गया तो बस। वो मैग्नेटिज्म आप पे चलाएगी और आपसे क्या लेगी? आपसे लेगी आपका होश। होश किस नेचर का है? इलेक्ट्रिकल। वो विचार, वो सोच, वो होश जो प्रभु पे लगना था, वो होश, वो विचार अब लगेगा उस मैग्नेटिज्म पे। जैसे ही उस मैग्नेट को आप अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने लग जाओगे, वैसे वैसे वो आपको ग्रेविटी से आपकी प्रभु की तरफ लगी हुई ऊर्जा को अपनी तरफ खींचती रहेगी, खींचती रहेगी, खींचती रहेगी। जितनी वो ऊर्जा कम होती रहेगी उतना तुम मन के गुलाम रहोगे और आखिर में पाओगे कि वो चीज नहीं मिली। इसका नेचर कैसे होगा? इसका नेचर होगा कि तुम्हारी जो डिजायर होगी ना, वो बहुत हैवी होती जाएगी। माइंड का नेचर है हैवी होना, हैवी होना, हैवी होना। अगर आपको एनलाइटनमेंट हैवी लग रही है कि ये बच्चों की चीज नहीं, तो तुम मन से चल रहे हो। अगर आपको पैसा कमाना हैवी लग रहा है, कल मैंने एक स्टेटस देखा, उसमें एक आदमी ने लिख रखा था अनीश के फोन में कि उसने वरना गाड़ी ली थी कि विद 8 years ऑफ हार्ड वर्क एंड ब्लड और पता नहीं क्या खून बहाया मैंने, ऐसे गाड़ी ले ली। तो मैं ये समझ सकता हूं कि एक छोटी सी वरना गाड़ी के लिए उसने कितना, आप समझ रहे हो, कितनी चीजें उसने गवाई होगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और ग्रेविटी की हेल्प से बस आप जो चाहते हो उसे हैवी करके, क्योंकि आप चाहते हो, आपकी चाहत की वजह से उसने हैवी कर दी और आपको इस ट्रैप में फंसा के रख दिया। कहते हैं ना कि चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। तो शहंशाह होने के लिए इसको होश पूर्वक समझना पड़ेगा कि ये जो विचार आते हैं संतों को कि 1 मिनट तो सोच ले, अगर 1 सेकंड भी सोच लिया, मैं कई हजार बार गिनने के बाद आपको ये बात बता रहा हूं, कई हजार बार गिनने के बाद, कि 1 नन्हा सा सेकंड भी सोच लिया तो वो मैग्नेटिक एनर्जी ऐसे बहा ले जाएगी कि जब तक होश जागेगा बहुत गहरे गिर चुके होंगे।
आप देखो, आज लिस्ट बना लो, क्या 5 चीजें आपको चाहिए, और आंख बंद करके देखो, इनको पाना आपको हैवी लगता है या लाइट? कितना हैवी लगता है, कितना लाइट? ऐसे लगता है कि इसको पाना वेटलेस है। तो वो प्रभु की स्पीड से होगा, यानी नो टाइम में, क्योंकि समय प्रभु के अंदर है, प्रभु समय के अंदर नहीं। समय प्रभु से चलता है, प्रभु समय से नहीं। अब वो ये देखो कि अगर वो 5 चीजें को पाना हैवी लग रहा है, तो अगर इसको पा भी लिया तो क्या मजा किया। हम परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं, यानी जिसने 1 सेकंड से के लाखवें हिस्से की चाह से हजारों धरतियां बनाता है और हजारों धरतियां खत्म करता है। अगर हम उसके पुत्र हैं, तो क्या हमारे लिए ये चीजें इतनी हैवी होनी चाहिए? या जैसे दिल की धड़कन, जैसे सांसें ऑटोमेटिकली चल रही हैं, ये सब चीजें भी ऑटोमेटिकली चलें? समझो मन की इस चाल को, उसको वो आपको आपके मन के अंदर की रहित चाह को सामने मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में दिखा के आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विचार, सोच, चाह, होश लेकर आपको ग्रेविटी के भार में आप इतना भारी फील करोगे। कितनी निराश है ये जनता आपके चारों तरफ। निराशा का कारण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ने जो ये भार शरीर में करवा दिया है, ये कारण। अगर आपने ये साध लिया, पहली स्टेज ये मिली, मिलने के बाद भोगो, पर भोग में भी प्रभु को मत भूलो। अगर आपने ये साध लिया कि भैया दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अपने अभी 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 मन कहेगा कल पूरा दिन ध्यान कर लियो, 1 साल तक तू प्रभु का होश करता रहियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी तू वीडियो देख ले, अभी तू ये कर ले, अभी तू वो सोच ले, अभी तू चिंता कर ले, अभी तू चाह ले ले, अभी तू किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे दे दे। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो होश है, जो आप आज तक माया को देते आ रहे हो, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होश अभी हृदय देश के अंदर लगाना है, बस। बाकी सारी चीजें, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रभु में लगेगी तो आप प्रभु होते जाओगे। आप प्रभु हो, पर अभी इस होश में नहीं हो कि आप प्रभु हो। हम इस होश में आते जाएंगे कि हम प्रभु हैं, और हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से चल रहे थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और वो गुरुत्वाकर्षण, वो ग्रेविटी हमारे से चलेगी। उस टाइम डुलना नहीं है। मैं हजारों बार डुला हूं, मेरे लिए भी टफ है ये, मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा, अपने लिए भी बोल रहा हूं कि डुलना नहीं है। बस होश उन्हें दे दो और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पर तुम्हें ये पता चलेगा कि कुछ चाहिए ही नहीं था। सब कुछ ऑलरेडी आपका है, बस आप भूले पड़े थे। नाम